हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। और तुम जब भी हालातों की भट्टी में मुझको झोंकोगे तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और बाकी क्या कमाल का कैच लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तौल इनको करनी पड़ी है। 41 रन, तो रुद्र 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस पवेलियन आते हुए, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए। तो ये खेल का हिस्सा होता है और बिल्कुल दो स्टार कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करी। मैच में भी 41 और पिछले मुकाबले में भी 41 रनों की इन्होंने पारी खेली थी अपनी टीम के लिए सेमीफाइनल मुकाबले में। यहाँ भी इन्होंने 41 रनों की पारी खेली है, यानी कि पूरी तरह से अपनी टीम ओनर की पक्षाओं पर बिल्कुल खरे उतरते हुए कमाल का प्रदर्शन इस फाइनल मुकाबले में। और ये गेम पंच किया, इससे गेम को अपने स्ट्रोक को चेक किया और जब तक क्षेत्ररक्षक गेम को फील्ड करके वापस कर पाएंगे, मौका है एक रन पूरा करने का। और जो बल्ले और गेंद के बीच में जब सब बेहतरीन जब संपर्क बनता है तो वो आवाज, वो साउंड, वो बल्लेबाज को बिल्कुल बल्लेबाज के आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो यहाँ से देखने की किस तरह की बल्लेबाजी रहेगी। बड़ा विकेट गया है, हालांकि जाते जाते अपना काम कर गया। शानदार बल्लेबाजी, फिर से 41 रनों की पारी इन्होंने अपनी टीम के लिए खेली। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे अजय साहू की गेंदों का। और ये गेंद भरपूर प्रहार करने का यहाँ पर किया प्रयास, लेकिन चूंकि ये उनके बल्ले को चकमा देते यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में अगर विकेट कीपिंग की बात की जाए तो अभी तक इस मुकाबले में शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा दिखाया इन्होंने। कोई मौके दिए नहीं इन्होंने, कोई अतिरिक्त भी वहां से देखने को मिला नहीं। और कमाल की गेंदबाजी इस समय जिस साहू के रूप में वाकई तारीफ करनी होगी। तो फिर से इस गेंद को बल्लेबाज ने खेला है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पर क्षेत्ररक्षक मौजूद। और जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो कर पाएंगे, मौका है एक रन पूरा करने का। तो निश्चित ही मुस्कान स्पोर्ट्स क्लब लगातार ओनर बॉलर की क्या नाम है अमित जी? और भटकी हुई ये गेंद शॉर्ट पिच करने का यहाँ पर प्रयास और बिल्कुल कामयाब होते हुए भी यहाँ पर बल्लेबाज। और हमेशा याद रखा जाएगा उनको उस बल्लेबाजी के लिए, तरफा प्रदर्शन उन्होंने किया था बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए। और इस बार स्लो बॉल 1, लेकिन ऑफ साइड से काफी ज्यादा बाहर, यानी कि दिशा में नियंत्रण नहीं। एक और अतिरिक्त रन दे बैठे और अभी से 1 रन की मदद से टीम को सागर के लिए चले और लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, यानी कि तोहफे के रूप में 1 रन और मिलता हुआ। और ये गेंद तो खेला ऑन साइड में और खिलाड़ी मौजूद डीप स्क्वायर लेग में। और क्या शानदार कैच लगता इन्होंने, तो छठवां झटका लगता हुआ यहाँ पर तो डीप स्क्वायर लेग में खड़े थे क्षेत्ररक्षक। तो सागर वापस आते हुए और प्रांशु, लगातार जिक्र होता रहा प्रांशु का, अच्छे बल्लेबाज है प्रांशु को मौका मिला है। अमूमन ऊपरी क्रम में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर छठवां झटका लगने के बाद प्रांशु को मिला बल्लेबाजी का मौका। तो देखना कि प्रांशु किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, काबिलियत है प्रांशु के पास। और लगातार जिस टीम का हिस्सा रहे तो विजेता बनती रही प्रांशु। डेविस क्रिकेट का एक ऐसा नाम रहा कि जिस टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा ये रहे हैं अभी फाइनली से टीम में, तो उनकी टीम विजेता बनी है लगातार। ये 5वां मुकाबला ऐसा है। 4 मुकाबलों में मैं एज ए कमेंटेटर फाइनल मुकाबले में मौजूद था, उन चितहरे में जरूर मौजूद नहीं था। तो यहाँ देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे प्रांशु। और एक बड़े हिट की जरूरत। और इस समय हरपुर क्रिकेट ग्राउंड से फाइनल ये मुकाबला चलता हुआ, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम न रहेगी। तो बोलू की ये गेंद और इस गेंद को ऑफ साइड में ढकेला और जब तक बल्लेबाज भाग कर रन पूरा कर लेंगे, बिल्कुल 1 रन और अपने अपने छोर बदलते हुए। तो आज बिल्कुल 2 कैच यहाँ से मिस किए गए हैं, लेकिन एक कैच क्या शानदार कैच लगता गया था। और बिल्कुल कैच आप भी टूर्नामेंट कह सकते हैं, जिस तरह से अपनी दाहिनी तरफ उनको भागना पड़ा था कैच लपकने के लिए। इस टूर्नामेंट में बिल्कुल शानदार कैच देखने को मिले, कुछ बड़ी पारियां देखने को मिली, जैसी परिहार के बल्ले से बिल्कुल सेंचुरी देखने को मिली। तो तुक्का नहीं होता तो काबिलियत है प्रांशु, काफी यहाँ भी पॉपुलर है प्रांशु। आप इस सबसे बाहर जाते हुए ये बल्ला चलाए, लेकिन उनको चकमा देती है और बिल्कुल काफी ज्यादा ये बाहर की और वाइड का इशारा। तो बिल्कुल अतिरिक्त के रूप में यहाँ पर ये रन मिलता हुआ और इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए
तो बिल्कुल जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और जिस जादुई आंकड़ी का नो बॉल थी वहां पर और फ्री हिट यहाँ पर आएगी के पास रहेगी आजादी खुलकर रन बटोरने की, तो गोलू है वहां पर। तो देखना है कि फ्री हिट है और खुलकर जिस तरह से बल्लेबाजों के पास आजादी रन बनाने की, बाएं हाथ के बल्लेबाज है यहाँ पर। और गोलू देखना है कि अपनी तरकस का कौन सा तीर ये निकालेंगे बल्लेबाज के सामने। और भरपूर प्रहार किया है और गेंद को भेजा हवाई रास्ते सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए एक और गगनचुंबी छक्का यहाँ पर। और इस छक्के की मदद से टीम का टोटल स्कोर छलांगे लगाता हुआ जा पहुंचा है 106 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। तो शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पर दिखाते हुए बल्लेबाज टीम नरेही की तरफ से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और निश्चित यहाँ पर जय सिंह परिहार खुश होंगे नहीं। काफी निगाहें थे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के बिल्कुल दावेदार ये पहले से बने हुए ब्रिजल त्रिपाठी भी नजर आते हुए इस टूर्नामेंट में आज कुछ खास कर नहीं पाए। ब्रिजल त्रिपाठी का भी पल्ला लगातार खामोश रहा है और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी बिल्कुल इसी की जंग। और यहाँ पर अगर स्कोर की बात करें तो निश्चित ही 106 रन 6 विकेट के नुकसान पर, तो 12 ओवर। तो देखना है कि प्रांशु को कौन करता है बोल। और ये लीजिए यहाँ पर क्लास दिखाई प्रांशु ने, और गेंद को खेला डीप पर, खिलाड़ी मौजूद, गेंद उनकी पहुंच से दूर, और निश्चित ही गेंद यहाँ पर देखना सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक फैंटास्टिक बाउंड्री, शानदार, ज्यादा चला शानदार चौका प्रांशु के बल्ले से, लाजवाब हिट कर जाना पड़ा था। तो यहाँ पर अजय साहू प्रांशु के लिए और आप सबसे काफी ज्यादा बाहर, तो ये लीजिए तोहफे के रूप में 1 रन और मिलता हुआ। तो स्ट्रॉन्ग जोन की अगर बात करें प्रांशु